हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप सभी मेरे लेक्चर देख रहे हैं। चलिए आज के चैप्टर लेते हैं। आज की चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर। एंड आज हम इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेंगे एंड पढ़ेंगे मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में बेसिक चीज़। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है तो हम इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट में लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर्स, मैटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? मैटर्स हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास सराउंडिंग में जितनी भी सब्सटेंस हैं, चाहे वो पेन हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे मार्कर हो जिससे मैं लिख रहा हूँ, चाहे डस्टर हो, ये डस्टर, एवरीथिंग, चाहे वो कैमरा हो जिसमें वीडियो बन रही है, everything is a matter. Matter is something which are in our which are surrounding to us, जो हमें दिख रही है। Anything is matter, जो हमें विजुअल है। तो मैटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैटर की डेफिनेशन आपको मे भी डेफिनेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन क्या होगी तो देख लेते हैं। मैटर की डेफिनेशन anything which have a mass and occupied space known as matter. मैटर वो चीज़ है जो आपके आसपास है, जो ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस एंड दे हैव मासेस। तो दो टर्मिनोलॉजी है मैटर से एसोसिएटेड। फर्स्ट इज मास एंड सेकंड इज ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब क्या हो गया कि जैसे वॉल्यूम, ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब क्या हो गया वॉल्यूम। जैसे हम ले लेते हैं एक घड़ी, एक घड़ी, ये घड़ी है, ठीक है, ये कुछ टाइम बज रहा है घड़ी में। तो घड़ी है तो इसके आसपास ही कुछ, जैसे हमने इस टेबल पे रखी है घड़ी को, तो इसके आसपास कुछ एरिया लेगी ये घड़ी, ठीक है, टेबल के आसपास कुछ एरिया लेगी एंड ये घड़ी का कुछ वॉल्यूम होगा। इसका क्या कुछ होगा? वॉल्यूम होगा। तो ये क्या है? ये एक मैटर है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास नोन एज मैटर। चलिए, मैटर, वैसे मैटर कंटेन बहुत सारे सब्सटेंस मैटर कंटेन करता है। मैटर किससे मेड अप होता है, तो मैटर बता देते हैं किससे मेड हुआ होता है, किससे बना होता है मैटर। तो जो मैटर होता है ये बना होता है एटम से। एटम्स अभी आप आगे पढ़ोगे अपने, एटम्स क्या होते हैं। एटम्स से बना होता है। एटम्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। जैसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स अपने आंखों से देखे नहीं जाते, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व होते हैं। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स ये होते हैं एटम्स। ये होते हैं एटम्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स। माइक्रो पार्टिकल्स मतलब जो हमारे आंखों से व्यू नहीं होते, जो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे में माइक्रोस्कोप लगा के ऑब्जर्व करना होता है तब जाकर वो दिखते हैं, तो होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो एटम की कॉम्बिनेशन से मैटर बनते हैं। एंड मैटर क्या होते हैं? इज एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास नोन एज अ मैटर। सिंपल डेफिनेशन है इसकी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। सिंपल डेफिनेशन ही होती है, डेफिनेशन सिंपल होती है, बट डेफिनेशन याद करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका एग्ज़ाम में वो चीज़ लिखनी है। अदरवाइज आप चीज़ें समझ रहे हो तो अपने आप ही आप बहुत सारी चीज़ की डेफिनेशन बना लेते हैं। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड टॉपिक क्या है? इन एंशिएंट टाइम, मतलब ग्रीक टाइम में मैटर को क्लासीफाई कैसे किया जाता था? मैटर को क्लासीफाई किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ 5 थिंग्स।
5 थिंग के बेसिस पे मैटर क्लासिफाई किया जाता था। वो उनकी अलग आइडियोलॉजी थी, उनका एक अलग आइडिया था मैटर को क्लासिफाई करने का। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ हो रही है उनको समझने का एक अलग तरीका था प्रीवियस टाइम में, एंशिएंट टाइम में। तो 5 बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई किया जाता था उसमें। तो 5 बेसिस कौन कौन से थे? वो थे एयर, वाटर, and there is a fire, air, water, fire, and air, water, fire, and earth and sky. earth and sky earth and sky इन 5 बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई किया जाता था कि कोई भी सब्सटेंस जो मेड अप है कहीं ना कहीं वो एयर से मेड हुआ है, वाटर से, फायर से, या फिर अर्थ या फिर स्काई। आपने प्रीवियस मतलब मूवी में देखी होगी, हिंदी मूवी तो, या फिर कोई एथिक्स देखे होंगे, तो उसमें जनरली इस बात के किया जाता है कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 मटेरियल नोन एज एन एयर, फायर, अर्थ, स्काई एंड वाटर। तो एंशिएंट टाइम में ऐसा माना जाता था कि कोई भी सब्सटेंस जो मेड है, जो बना है, तो इन 5 मटेरियल से बना है। अब आ जाता है मॉडर्न टाइम। तो मॉडर्न टाइम में मैटर की क्या डेफिनेशन थी? तो मॉडर्न टाइम में जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर की डेफिनेशन दी, मैटर कैन बी क्लासिफाई, matter can be classified in 2 categories. Matter can be classified in 2 categories. तो उन्होंने ब्रॉडली मैटर को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने ब्रॉडली मैटर को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज में, एंड सेकंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो 2 प्रॉपर्टीज में क्लासिफाई किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी जो कैन बी व्यू, दोज प्रॉपर्टीज which can be व्यू, मतलब वो प्रॉपर्टी जो हम देख सके, जो प्रॉपर्टी जो चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे टेम्परेचर हो, जो हमसे देखा जा रहा हो, वो प्रॉपर्टीज होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दोज प्रॉपर्टीज which cannot be viewed, जो देखी ना जा सके, या मतलब ऐसा कह लो जो जनरली केमिकल रिएक्शन में होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन जो हमारे नेकेड आई से व्यू नहीं होते पर वो अकर होते हैं, तो उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। तो इन मॉडर्न जो मॉडर्न साइंटिस्ट होते हैं, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ एंशिएंट टाइम, जो 5 टाइप में मैटर क्लासिफाई किया जाता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ 5 particles is known as an earth, sky, air and there is water and fire। तो उन्होंने इस ब्रॉडी क्लासिफिकेशन को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया मॉडर्न साइंटिस्ट ने, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में मैटर कैन बी क्लासिफाइड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ है जो व्यू होती है बाय द नेकेड आइज, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो जो व्यू नहीं होती बाय नेकेड आइज। नोट करना है तो कर लीजिए, एंड मैं बता देता हूँ इसको।
चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नाइट्रोजन मिटा दी। फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं चलिए देख लेते हैं। Physical nature of matters. एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया मैटर्स किससे बने होते हैं, पार्टिकल्स से बने होते हैं। पार्टिकल्स कौन होते हैं, एटम्स होते हैं। छोटे 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 एटम्स से बने के मैटर आते हैं। ये मार्कर मैटर है, चाहे आप इंडस्ट्रियल मैटर है, चाहे आप कोई भी सब्सटेंस है जो आपको दिख रहा है, जो आपके ऑक्यूपाई स्पेस से जो इसका मास है जो मैटर्स। ओके, एक इसमें एक्टिविटी है जो बताता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसमें एक एक्टिविटी है, जैसे ये एक्टिविटी है कि एक बीकर है उसके अंदर 100 ml कितना होता है, 1 लीटर कंटेन 1000 ml। तो 100 ml कितना हो जाएगा, 100 ml कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा 1/10 लीटर। ओके, 1/10 लीटर। तो लेट्स सपोज ये ले लो, ये कितने का है, ये 1 लीटर का बीकर है, तो इसका 1/10 पोर्शन 1/10। ओके, 1/10 लीटर, 1/10 लीटर, इसका ये पोर्शन पानी से भरा हुआ है। ठीक है, पानी से भरा हुआ है ये पोर्शन। अब क्या है, साफ नहीं है। अब इसके अब क्या है, अब हमने कोई चम्मच लिया या फिर कोई रॉड लिया, ग्लास रॉड, उसके थ्रू में साल्ट इंसर्ट किया, साल्ट इंसर्ट किया। इसमें क्या किया, सॉल्ट। सॉल्ट इंसर्ट किया है। अब सॉल्ट इंसर्ट करके हमें क्या दिखेगा, कुछ नहीं हमें, मतलब ये जनरल है कि क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा। अब जैसे ही इसमें घुलेगा तो क्या होगा, वाटर की लेवल राइज होगी या फॉल होगी, मतलब वाटर जो है, जो इस लाइन में वाटर है, लास्ट लाइन ये भी वाटर की, यहाँ पे भी है, तो इस लाइन से वाटर थोड़ी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस लाइन से वाटर थोड़ी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है वाटर कहीं भी जाएगा, वाटर इसी स्टेट पे ही रहेगा। उसका रीज़न ये है कि जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के छोटे छोटे होते हैं, और जो लिक्विड होता है, लिक्विड में थोड़ी स्पेस होता है, जैसे ये स्पेस है, ठीक है, थोड़ी स्पेस होता है। तो ये जो थोड़ी स्पेस है, ये यहाँ पे आके सॉल्ट क्या हो जाएंगे, कैप्चर हो जाएंगे। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे इस एक्टिविटी के थ्रू यही बताया गया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं। अगर वो पार्टिकल नहीं होता तो वो छोटी स्पेस में नहीं जाता, अगर वो पार्टिकल नहीं होता तो छोटी स्पेस में नहीं जाता। यही एक्टिविटी के थ्रू एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी दी है उसके थ्रू यही बताया गया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और मैंने जैसे आपको बताया कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स एटम होते हैं, और आप आगे पढ़ोगे कि एटम ही नहीं होते, एटम के अंदर भी और पार्टिकल्स होते हैं, वो आगे हाई क्लास में आप पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स इज टू थिंग। How small are these particles?
सेकंड एक्टिविटी में लिखा है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स तो ये काफ़ी स्मॉल होते हैं, काफ़ी स्मॉल मतलब जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मैटर बना होता है ये इतने स्मॉल होते हैं माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल मतलब 10⁻⁶ टाइम ऑफ मीटर। 10⁻⁶ टाइम ऑफ मीटर का मतलब क्या होगा कि एक जो चींटी है, ये ले इसको चींटी है, तो चींटी का आप कितना कर दो 1 मिलियन चींटी कर दो छोटी छोटी, उस 1 मिलियन चींटी को ले लो, 1 मिलियन में से एक चींटी को ले लो तो वो कितना हो गया इसके सामने 1 मिलियन के सामने एक चींटी कितनी होगी बहुत छोटी। उसी प्रकार माइक्रो लेवल होता है मतलब बहुत छोटी वैल्यू मतलब बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है ये क्या कहते हैं साइज ऑफ पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो लेवल के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये इसके बताने की मतलब एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है कि माइक्रो लेवल साइज कितना होता है पार्टिकल्स का। सेकेंड लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर्स पार्टिकल्स की? कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स। पार्टिकल ऑफ मैटर की क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव एनी स्पेस इन बिटवीन देम। जो भी मैटर है जो भी सब्सटेंस है वो पूरी तरह से कंसंट्रेटेड नहीं होता, पूरी तरह से बंधा नहीं होता, उसके बीच में स्पेस होता है। उस स्पेस में जो भी मटेरियल होते हैं जो भी सब्सटेंस होते हैं वो आके उसमें रह जाते हैं। ऐसे समझो कि जो सबसे ज़्यादा स्पेस होता है वो गैस में होता है। सॉलिड जो भी सब्सटेंस है जैसे ये मार्कर ये सॉलिड, तो इसके बीच में जो पार्टिकल की स्पेसिंग होगी बहुत छोटी छोटी होगी, मतलब गैप होगा बहुत कम होगा। एंड लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होता है एंड गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है मैटर की कि जो मैटर्स हैव एन स्पेस इन बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं हैव स्पेस इन बिटवीन। मैटर के पार्टिकल्स में क्या होते हैं स्पेस होते हैं इन बिटवीन। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है कि दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। एवरी पार्टिकल्स इज इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्ट टू ईच अदर। कौन सी फोर्स से? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। सो दे अट्रैक्ट to each other, molecules attract to each other। जो मतलब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। एंड थर्ड क्या हो जाएगी? थर्ड प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी मैटर इससे की? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एट ए स्टेज ऑफ रेस्ट नहीं होते, वो कंटिन्यूसली मूव भी करते रहते हैं, उनके नहीं होते, मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली हियर एंड देयर। अब कंटिन्यूसली हियर देन पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कोई पार्टिकल्स है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो अभी यहाँ पर रुके तो नहीं होंगे, ये रुके तो नहीं होंगे एक जगह। ये पार्टिकल कभी इस साइड मूव करेगा, कभी ऐसे मूव करेगा, कभी ऐसे मूव करेगा, कभी ऐसे मूव करेगा। और स्वाभाविक ये गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं कभी हम देखें ध्यान से तो वो एक जगह पर रुके नहीं होते, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कभी राइट तो कभी लेफ्ट, कभी राइट तो कभी लेफ्ट, ठीक है, और कभी ऊपर मतलब 3D में मूव कर रहे होते हैं, 3 स्पेस में मूव कर रहे होते हैं।
3 डायमेंशन में मूव कर रहे होते हैं। तो मैटर से पार्टिकल्स नेवर बी एट रेस्ट, दे कंटिन्यूसली मूव। कौन सा मोशन हम कहते हैं, हम उसको जिगजैग मोशन कहते हैं, जिगजैग मोशन। मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको अंदर की बात बता दी, मैटर के पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, पर इस समय भी आप जान लेते कोई बुरी बात नहीं है। मैटर के पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, नोट कर लेना। तो कौन सा मोशन करते हैं, ये जिगजैग मोशन करते हैं, जिगजैग। जिगजैग मोशन होता है ए एंड देयर मोशन। तो यहाँ पे जिगजैग मोशन करते हैं। मोशन की फॉर्म में कौन सी एनर्जी होगी, मोशन की फॉर्म में ऑलवेज भी देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी। बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बॉडी के पास, और काइनेटिक एनर्जी मतलब बॉडी के पास जब भी मोशन होता है तो बॉडी के पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर। m is the mass of matter, b is the velocity of matter, half is the constant quantity। एंड उसके बाद मैटर के मोशन में क्या और रिलेटेड है, जैसे टेम्परेचर रिलेटेड, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक फैक्टर हो जाएगा टेम्परेचर, एक हो जाएगा प्रेशर, दो फैक्टर हो गए जिस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। मूविंग पार्टिकल्स मैटर के, तो ये नोट्स कर लीजिए आप। characteristics of particles of matters, in matters particles have a space in between, they are attract to each other, particles of matters are continuously moving। और कौन सा मोशन करते हैं, वो zigzag मोशन करते हैं। ये कंटेंट मोशन की फॉर्म में कौन सी एनर्जी होती है उनके पास, मोशन की फॉर्म में उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर। कौन कौन से फैक्टर को डिपेंड करते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर। जैसे कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मतलब कोई भी आप कह लो, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कुकर। तो कुकर में कोई दाल हमने रखी है, दाल में जब गैस चढ़ाते हैं, मतलब नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो दाल बहुत जल्दी क्या होती है, उबलती है। तो उन पर टेम्परेचर कम कर देते तो क्या होती है, दाल क्या होती है, धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे उबलती, ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज़ कर रही है पार्टिकल्स की, इस वजह से वो दाल जल्दी जल्दी उबल रही है। तो वहीं पे मतलब वहीं मैं कहने का मतलब ये टेम्परेचर से डिपेंड करती है मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और सेम से प्रेशर में भी डिपेंड करती है। प्रेशर के भी एग्जांपल ले लो, जैसे कोई गैस है, सॉरी कोई पार्टिकल हुआ है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कोई हमने गैस भर रखी है, चाहे वो ऑक्सीजन गैस कह लो, नाइट्रोजन गैस कह लो, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, वो गैस हमने भर रखी है। अब गैस है वो फ्रीली मोशन कर रही है, पर अगर हमने बाहर से उसको प्रेस किया है, जैसे कोई होता है, आप प्रेशर लगा लो, प्रेस किया किसी सब्सटेंस से, किसी मटेरियल से प्रेस किया, जैसी प्रेस हम करेंगे तो क्या हो जाएगी, गैस क्या हो जाएगी, नीचे दब जाएगी, तो उसका मोशन क्या हो गया, कम हो गया। मतलब प्रेशर पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है मोशन पर, मोशन नोट कर लो आप, और मैं डाल देता हूँ फिर। स्टेट ऑफ मैटर्स किन किन फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मैंने जैसे आपको इनिशियल बताया, मैटर्स के 3 फॉर्म में मैटर मेजरली पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं मैटर लिक्विड फॉर्म पाए जाते हैं, गैस फॉर्म पाए जाते हैं। सॉलिड का मेन क्लासिफिकेशन यही है, जैसे कोई मैटर है तो उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगा। मैटर है, उसके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, बहुत टाइटली अट्रैक्ट होंगे, जिसका मतलब इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। पर वही डिस्टेंस लिक्विड में थोड़ा बढ़ जाता है। लिक्विड जैसे ये कोई सब्सटेंस है, लिक्विड है, लिक्विड आप जनरली वाटर सोचते हो, तो वाटर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिक्विड होती हैं। लिक्विड वो चीज़ होती है जो फ्लो हो सके, सॉलिड वो चीज़ होती है जो फ्लो ना हो सके, ठीक है। तो लिक्विड वाटर के अलावा बहुत सी चीज़ होती है। जैसे लिक्विड में जो गैप होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये सॉरी पार्टिकल्स के बीच में, वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा होता है।
और वहीं पे जो गैस की फॉर्म में बात करें, गैस सब्सटेंस जो होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस लिक्विड से ही बड़ा होता है, ठीक है, ये होता है गैस। तो मेन कैटेगरी में क्लासिफिकेशन जो है जिसके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं क्या सब्सटेंस सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या गैस है, इज कि उनके बीच में डिस्टेंस किस प्रकार है। डिस्टेंस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है बहुत कम होगा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस is very less, is moderate and is very high। जो इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस है, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है सॉलिड में, थोड़ी सी ज़्यादा होती है लिक्विड में एंड सबसे ज़्यादा होती है गैस में। गैस में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मोर होती है। गैस में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मोर होती है, मतलब पार्टिकल्स क्या होता है ज़्यादा जिगजैग मोशन कर सकते हैं, ज़्यादा घूम सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में और डिटेल में जानेंगे एंड उसके बाद हम उसके इवोपोरेशन एक कंसेप्ट उसके बारे में पढ़ेंगे एंड देन लास्ट में हम उसके रिकैप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एंड देन हम फर्स्ट चैप्टर को यहीं पे क्या करेंगे, क्लास 9 के समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।